एक 20 साल की युवा महिला अनन्या कहीं छुट्टियों पर जाते समय एक गांव में खो गई। सौभाग्य से अर्जुन नाम के एक युवक ने उसे बचाया और उसे अपने छोटे से घर में पनाह देने को तैयार हो गया। बाद में पता चला कि वह महिला एक बब्बे चाय बागान के मालिक की बेटी है। उस युवक को अपनी बेटी को बचाने के बदले में जो इनाम मिला वह उसकी कल्पना से भी परे था। यह है पूरी कहानी। शाम का समय था। पहाड़ियों की ढलानों पर आसमान घने काले बादलों से ढकने लगा था जब अनन्या को एहसास हुआ कि उसने शुरुआती लोगों के लिए बनाए गए आसान ट्रैकिंग के रास्ते की जगह कोई गलत पगडंडी पक ली है। उसके मोबाइल की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और जिस डिजिटल मैप पर वह भरोसा कर रही थी वह अब जंगल के बीच में एक बेकार काले शीशे के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। अनन्या बेहद घबरा गई थी क्योंकि उसके जूते पथरीले रास्ते के लिए सही नहीं थे और अब उसके पैरों में छाले पड़ने लगे थे जिससे उसके कदम कांप रहे थे। उस गहरी निराशा के बीच अर्जुन नाम का एक युवक अपने मजबूत कंधों पर सूखी लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए प्रकट हुआ। अर्जुन गांव का एक साधारण युवक था जो बहुत सादा जीवन जीता था और उस पहाड़ी इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। अनन्या को पीला और घबराया हुआ देखकर अर्जुन शांति से उसके पास आया। उसकी सच्ची आंखों में कोई बुरा इरादा नहीं था। उसने अनन्या को अंधेरे जंगल से बाहर निकलने में मदद करने की पेशकश की क्योंकि उस दूरदराज के गांव के निवासियों के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता थी। निकटतम शहर बहुत दूर था और मौसम खराब होने लगा था। ठंडी और भारी बारिश शुरू हो गई थी। अर्जुन ने बहुत विनम्र भाषा में अनन्या को अपने छोटे से घर में रुकने की पेशकश की जो गांव के किनारे पर था जब तक कि मौसम फिर से ठीक न हो जाए। अनन्या जो शुरू में बहुत हिचकिचा रही थी आखिरकार मान गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उस रात उस बह तूफान के बीच जिंदा रहने के लिए उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अर्जुन आगे आगे चलने लगा ताकि अनन्या के लिए सुरक्षित रास्ता बना सके और यह सुनिश्चित करता रहा कि वह फिसलन भरी पगडंडी पर गिरे नहीं। उसकी साधारण सी लकड़ी की झोपड़ी में पहुंचकर अर्जुन ने तुरंत कमरे के कोने में एक छोटी सी अंगीठी जलाई ताकि बाहर की तेज बारिश से हड्डियों तक घुस रही ठंड को दूर किया जा सके। अनन्या एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर अजीब तरह से बैठी हुई अपने भीगे बालों को उस साफ कपड़े से सुखा रही थी जो अर्जुन ने उसे बड़ी शालीनता से दिया था। अर्जुन फिर अपनी छोटी सी रसोई में गया और गर्म पानी उबालकर अदरक वाली चाय बनाई जिसमें उसने अपने ही बगीचे से ताज़ा अदरक मिलाया था ताकि अनन्या के शरीर में फिर से गर्मी और ऊर्जा आ सके। बारिश रुकने का इंतजार करते हुए अर्जुन ने बताया कि वह गांव में अकेला रहता है और एक छोटे किसान के रूप में काम करता है जो अपनी आजीविका के लिए अपनी जमीन की उपज पर निर्भर है। अनन्या इस अजनबी युवक की सच्चाई देखकर बहुत प्रभावित हुई जिसने इस आपातकालीन स्थिति में इतनी महत्वपूर्ण मदद करने के बावजूद बदले में कुछ भी नहीं मांगा था। अपने मन में अनन्या सुरक्षित महसूस करने लगी और अब उसे डर नहीं लग रहा था क्योंकि अर्जुन की आंखों की चमक एक ऐसे ग्रामीण युवक की ईमानदारी को दर्शाती थी जिसका चरित्र बहुत महान था और जो मेहमानों का बहुत सम्मान करता था। अनन्या ने अपने बारे में थोड़ा बताना शुरू किया कि वह अपने परिवार के कृषि व्यवसाय के लिए प्रेरणा खोजने के लिए अकेले यात्रा कर रही थी। हालांकि उसने अपने परिवार की असाधारण संपत्ति के बारे में विस्तार से नहीं बताया। अर्जुन बस पूरे ध्यान से सुनता रहा बिना उसे एक बार भी टोके और बीच बीच में सिर हिलाकर यह संकेत देता रहा कि वह अनन्या की जोशीली कहानी को समझ रहा है। उस रात दूर कहीं बिजली कभी कभी चमक रही थी लेकिन झोपड़ी के अंदर का माहौल बहुत शांत और शांतिपूर्ण था क्योंकि अर्जुन की मौजूदगी अनन्या को हर उस बुरी संभावना से बचा रही थी जो जंगल में हो सकती थी। अर्जुन ने अनन्या को एकमात्र कमरे में सोने की पेशकश की जबकि वह खुद बैठक में लकड़ी के तख्त पर जागता रहेगा और सोएगा ताकि अनन्या को आराम महसूस हो। अनन्या अर्जुन के इस त्याग से बहुत प्रभावित हुई जो एक अजनबी के लिए अपनी सुविधा छोड़ने को तैयार था जिसे वह अभी अभी घने और खतरनाक जंगल में मिली थी जो एक युवा महिला के लिए बहुत असुरक्षित था। अगली सुबह सूरज की रोशनी अर्जुन की साधारण झोपड़ी की लकड़ी की दीवारों की दरारों से अंदर आने लगी जिससे अनन्या को एक नई गर्माहट मिली जो अब बहुत शांत मन से जागी थी। अर्जुन पहले ही उठ चुका था और उसने एक साधारण नाश्ता तैयार किया था
जिसमें उबले हुए आलू और उसके अपने हाथों से बनी टमाटर की चटनी थी, जिसकी सुगंध किसी की भी भूख बढ़ा सकती थी। अनन्या झिझकते हुए कमरे से बाहर निकली, लेकिन अर्जुन ने तुरंत एक सच्ची मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, जिससे उसकी झिझक गांव की उस खूबसूरत सुबह के माहौल में धीरे धीरे गायब हो गई। जब वे साधारण नाश्ते का आनंद ले रहे थे, अर्जुन ने अपने गांव की मुश्किलों के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि हर बरसात के मौसम में भूस्खलन के कारण मुख्य सड़क अक्सर कट जाती थी। अर्जुन ने बताया कि उसके गांव के किसानों के लिए अपनी फसल को बड़े शहरों में बेचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिवहन की लागत बहुत महंगी है और उन्हें मिलने वाली कीमत के बराबर नहीं है। अनन्या ने अर्जुन की हर शिकायत को ध्यान से सुना और उसे एहसास होने लगा कि उसके आलीशान जीवन और इस गांव के लोगों के संघर्ष के बीच एक बहुत बड़ी सामाजिक असमानता है। अनन्या अर्जुन के जज्बे से बहुत प्रेरित हुई, जो हर दिन गंभीर आर्थिक तंगी में जीने के बावजूद कड़ी मेहनत करता रहा और कभी शिकायत नहीं की। उसने अपने मन में यह नोट करना शुरू कर दिया कि उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद के रूप में अर्जुन और इस गांव के सभी निवासियों की मदद करने के लिए कुछ करना होगा। अर्जुन, जो यह नहीं जानता था कि उसके सामने बैठी महिला वास्तव में कौन है, बस अपनी उस सपने के बारे में ईमानदारी से बताता रहा कि काश उसके पास एक फसल प्रसंस्करण इकाई होती, ताकि गांव वालों को उन बिचौलियों पर निर्भर न रहना पड़े जो अक्सर छोटे किसानों का शोषण करते थे। अनन्या को लगा कि यह मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, बल्कि एक किस्मत थी जिसने उन्हें जानबूझकर मिलाया था, ताकि वह एक गांव के युवक से सच्ची निस्वार्थता और सेवा का असली मतलब सीख सके। नाश्ता खत्म होने के बाद अर्जुन ने अनन्या को उस मुख्य सड़क तक छोड़ने की पेशकश की जहां से मोटर गाड़ियां मिल सकती थीं, ताकि अनन्या सुरक्षित रूप से शहर वापस जा सके और फिर से जंगल में न खोए। अनन्या उस झोपड़ी को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अपने दिल में वादा किया कि वह इस जगह पर एक बड़े आश्चर्य के साथ वापस आएगी, जिसे अर्जुन जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। जब वे रात की बारिश से अभी भी गीली पगडंडी पर चलने लगे, तो अर्जुन ने अनन्या का भारी बैग उठा लिया, ताकि उसे बड़े पेड़ों की फैली हुई जड़ों के बीच चलने में कठिनाई न हो। लगभग 2 घंटे की उस यात्रा के दौरान अर्जुन जंगल में उगने वाली विभिन्न जड़ी बूटियों के बारे में बताता रहा, और यह भी कि कैसे गांव वाले उन्हें बहुत प्रभावी पारंपरिक दवाओं के रूप में उपयोग करते हैं। अनन्या अर्जुन की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से बहुत चकित थी। भले ही उस युवक ने स्वीकार किया था कि वह अपने कठिन बचपन में पैसों की कमी के कारण केवल प्राथमिक विद्यालय तक ही पढ़ सका था। वे आखिरकार एक चौड़ी डामर सड़क पर पहुंचे, जहां एक बड़ी इंजन वाली एक शानदार काली कार सड़क के किनारे खड़ी इंतजार कर रही थी, जिसके पास कुछ बड़े करीने से कपड़े पहने हुए लोग बहुत चिंतित दिख रहे थे। जैसे ही उन्होंने अनन्या को अर्जुन के साथ झाड़ियों के पीछे से निकलते देखा, वे लोग तुरंत दौड़कर पास आए और सम्मान में झुक गए, जिससे अर्जुन अपनी आंखों के सामने इस अजीब दृश्य से बहुत भ्रमित हो गया। एक व्यक्ति, जो वास्तव में अनन्या के पिता का निजी सहायक था, ने तुरंत बताया कि पूरा परिवार लगभग 24 घंटे से लगातार पूरे जंगल में अनन्या की तलाश कर रहा था। अनन्या शांति से मुस्कुराई और फिर अर्जुन का परिचय अपने जीवन रक्षक के रूप में कराया, जिसने उसे एक अजनबी होने के बावजूद बिना किसी बदले की उम्मीद के बहुत ईमानदारी से पनाह और सुरक्षा दी थी। अर्जुन केवल चुपचाप खड़ा रह सका जब उसे एहसास हुआ कि जिस युवा महिला की उसने कल मदद की थी, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि इस देश के एक बहुत प्रसिद्ध चाय बागान के मालिक की इकलौती बेटी थी। अनन्या ने अर्जुन की आंखों में गहरी कृतज्ञता के साथ देखा, इससे पहले कि वह उस शानदार कार में चढ़ गई, और उसे गुलाब की सुगंध वाला एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड दिया। उसने अर्जुन से धीरे से फुसफुसाया कि वह गांव में ही रहे और उसकी खबर का इंतजार करे, क्योंकि यह यात्रा अर्जुन के अब तक के बहुत साधारण जीवन में एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। जब कार धीरे धीरे दूर जाने लगी और दोपहर की तेज धूप में एक मोड़ के पीछे गायब हो गई, तो अर्जुन केवल मिश्रित भावनाओं के साथ हाथ हिला सका। वह अपने गांव की ओर वापस पैदल चलने लगा। उसके सिर में लाखों सवाल थे कि एक अमीर व्यवसायी की बेटी के साथ इस छोटी और अप्रत्याशित मुलाकात के बाद आगे क्या होगा। अनन्या के बड़े शहर लौटने के कुछ दिन बीत गए, लेकिन अर्जुन की दयालुता और गांव की दयनीय स्थिति की छवि हर पल उस युवा महिला की यादों में बसी रही। अनन्या तुरंत अपने पिता से मिली, जो चाय बागानों के क्षेत्र में एक सफल व्यवसायी थे।
ताकि उन्हें वह सब कुछ बता सके जो उस दिन जंगल में उसके साथ हुआ था। पिता, जो अपनी इकलौती बेटी को एक बड़े खतरे से बचाने के लिए बहुत ठणी महसूस कर रहे थे, ने अर्जुन नाम के उस ग्रामीण युवक के बारे में पूरी तन्मयता से सुना। अनन्या ने बताया कि अर्जुन न केवल एक जीवन रक्षक था, बल्कि एक ऐसा युवक भी था जिसमें बहुत क्षमता थी, लेकिन वह आर्थिक तंगी और बहुत कम शैक्षिक अवसरों के कारण रुका हुआ था। अनन्या के पिता, जिनकी सामाजिक भावना बहुत प्रबल थी, तुरंत अर्जुन की उस महान सेवा के लिए एक उचित प्रतिफल देने के लिए सहमत हो गए, जिसने उनकी बेटी की सुरक्षा का बिना किसी स्वार्थ के ध्यान रखा था। इस बीच दूरदराज के गांव में अर्जुन अपनी दैनिक दिनचर्या में लगा रहा। एक छोटे किसान के रूप में अपने माता पिता से विरासत में मिली छोटी सी जमीन पर बहुत पुराने कृषि उपकरणों के साथ काम करता रहा। वह कभी कभी अनन्या द्वारा दिए गए विजिटिंग कार्ड को दुविधा की भावना से देखता था। क्या उसे उस महिला से संपर्क करना चाहिए या चुप रहना चाहिए, क्योंकि उसे लगता था कि वह उसके साथ खड़ा होने के लिए बहुत छोटा है। लेकिन अचानक बड़ी कारों का एक काफिला अर्जुन के गांव में आया और ठीक उसकी छोटी सी झोपड़ी के सामने रुका, जो अब समय के साथ बहुत कमजोर दिखने लगी थी। गांव के लोग अपने घरों से बड़ी जिज्ञासा के साथ बाहर निकले जब उन्होंने बड़े करीने से कपड़े पहने लोगों को आधुनिक और परिष्कृत उपकरणों के साथ कारों से उतरते देखा। अर्जुन भ्रमित चेहरे के साथ अपने घर से बाहर निकला जब उसने अनन्या के निजी सहायक को देखा, जो उस दिन उस महिला को लेने आया था। अब वह एक बहुत ही दोस्ताना मुस्कान के साथ ठीक उसके सामने खड़ा था। सहायक अनन्या के पिता की कंपनी से एक आधिकारिक पत्र लाया, जिसमें अर्जुन को गांव में किसानों के सशक्तिकरण की एक परियोजना का नेतृत्व करने के लिए एक विशेष निमंत्रण था, जिसमें पूरी पूंजी लगाई जाएगी। अर्जुन को लगा जैसे वह सपना देख रहा है, क्योंकि यह अवसर उसकी उन प्रार्थनाओं का उत्तर था जो वह इतने सालों से करता आ रहा था, ताकि वह गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार सके, जो हमेशा गरीबी की रेखा के नीचे बहुत दयनीय जीवन जीते थे। अनन्या के परिवार द्वारा प्रस्तावित बड़ी परियोजना केवल नकद सहायता नहीं थी, बल्कि एक मध्यम स्तर के चाय प्रसंस्करण कारखाने का निर्माण था, जिसका प्रबंधन पूरी तरह से अर्जुन के नेतृत्व में गांव के निवासियों द्वारा किया जाएगा। अर्जुन उस सहयोग समझौते का विवरण पढ़ते हुए कांप रहा था, जिसमें यह गारंटी दी गई थी कि कारखाने से होने वाला सारा लाभ गांव के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा, जो इतने लंबे समय से उपेक्षित था। अनन्या खुद निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया की निगरानी के लिए सीधे गांव आई, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अर्जुन को उन विशेषज्ञों से पर्याप्त तकनीकी सहायता मिले जिन्हें वह शहर से लाई थी। अनन्या की गांव में वापसी का स्वागत निवासियों ने जोरदार जयकारों के साथ किया, जिन्हें लगा कि एक चमत्कार अभी दयालु अर्जुन के माध्यम से आसमान से उतरा है। अर्जुन, जो शुरू में आत्महीन महसूस कर रहा था, धीरे धीरे ठेकेदारों और इंजीनियरों के साथ पेशेवर रूप से संवाद करना सीखने लगा। अनन्या के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, जो हर दिन उसके साथ रहती थी। अनन्या ने गांव के बच्चों के लिए एक चलती फिरती पुस्तकालय और कॉलेज स्तर तक की स्कूली छात्रवृत्ति के रूप में एक शैक्षिक कार्यक्रम भी लाया, ताकि गांव की आने वाली पीढ़ी बौद्धिक रूप से पीछे न रहे। उस निर्माण प्रक्रिया के दौरान अर्जुन और अनन्या के बीच संबंध और भी गहरे हो गए, क्योंकि वे अक्सर अपने प्यारे गांव के सभी निवासियों की भलाई के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर चर्चा करने में एक साथ समय बिताते थे। अनन्या ने देखना शुरू किया कि अर्जुन में एक प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता है जो बहुत मजबूत थी, और गांव के बुजुर्गों द्वारा उसका सम्मान किया जाता था, क्योंकि वह हमेशा समुदाय के लिए हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आम सहमति को प्राथमिकता देता था। अर्जुन ने भी पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ कृषि के बारे में अपने रचनात्मक विचारों को अनन्या के सामने व्यक्त करना शुरू कर दिया, जो उस व्यक्ति के हर सुझाव का बहुत सम्मान करती थी जिसने उसे जंगल में बचाया था। कारखाने का निर्माण बहुत तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि गांव के निवासियों की सामूहिक भावना अपने जीवन की नियति को पहले से कहीं बेहतर और अधिक सम्मानजनक बनाने के लिए बहुत प्रेरण अधिक थी। उस गांव में बड़ा बदलाव न केवल भौतिक इमारतों के मामले में दिखाई देने लगा, बल्कि उन किसानों की मुस्कान में भी दिखाई देने लगा जिनके पास अब अपने परिवारों के उज्ज्वल और बहुत सुरक्षित भविष्य के लिए एक नई उम्मीद थी। कुछ महीनों के बाद वादा किया गया चाय प्रसंस्करण कारखाना आखिरकार गांव के बाहरी इलाके में मजबूती से खड़ा हो गया,
जिसमें आधुनिक मशीनें किसानों की मदद करने के लिए पूरी तरह से चालू होने के लिए तैयार थीं। अर्जुन, जो अब फील्ड ऑपरेशनल डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहा था, ने असाधारण नेतृत्व प्रतिभा दिखाना शुरू कर दिया। भले ही उसे हर दिन व्यवसाय प्रबंधन के बारे में कई नई चीजें सीखनी पड़ती थीं। अनन्या ने वीडियो कॉल या गांव की नियमित यात्राओं के माध्यम से अर्जुन को नैतिक और तकनीकी सहायता देना कभी नहीं छोड़ा, जिसकी पहुंच सड़कें अब धीरे धीरे सुधरने लगी थीं। अनन्या के पिता, जिन्होंने अर्जुन की लगन को देखा, बहुत गर्व महसूस किया, क्योंकि इस बड़ी परियोजना को एक ईमानदार ग्रामीण युवक को सौंपने का उनका चुनाव बहुत संतोषजनक परिणाम दे रहा था। गांव के निवासी, जो पहले केवल खेतीहर मजदूर थे, अब उनके पास मशीन ऑपरेटर और प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में काम करने का अवसर था, जिसमें बहुत बेहतर वेतन और पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा था। अर्जुन कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला, इसलिए वह हमेशा विनम्र बना रहा और हमेशा निवासियों की शिकायतों को सुनता रहा। भले ही अब वह गिर रहा है, नाने महसूस किया कि गांव में जो बल्कि शहर और गांव के बीच आपसी विश्वास के कारण मानव गरिमा के फिर से स्थापित होने के बारे में था। कारखाने के प्रबंधन की व्यस्तता के बीच अर्जुन ने कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा एक बेहतर सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए अलग रखा, ताकि लंबे सूखे के मौसम के बावजूद निवासियों की कृषि भूमि उत्पादक बनी रहे। अनन्या यह देखकर और भी प्रभावित हुई कि अर्जुन ने सामाजिक निधियों का प्रबंधन कितनी बावजूद आतंका पारदर्शिता से किया, ताकि परियोजना के आर्थिक लाभों के वितरण में किसी भी निवासी को उपेक्षित महसूस न हो। उनकी कड़ी मेहनत के ठोस परिणाम तब मिलने लगे जब उस गांव को स्थानीय क्षमता पर आधारित सामुदायिक आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय आदर्श गांव के रूप में चुना गया, जो बहुत आत्मनिर्भर था। इस सफलता ने अर्जुन का नाम जिला स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया, लेकिन वह अभी भी अपनी पुरानी छोटी झोपड़ी में ही रहा, भले ही अब उसके पास एक आलीशान घर बनाने की वित्तीय क्षमता थी। अर्जुन यह साबित करना चाहता था कि आर्थिक प्रगति को किसी व्यक्ति की पहचान को एक ग्रामीण समाज के हिस्से के रूप में बदलने की जरूरत नहीं है, जो सादगी और सच्ची सामूहिकता के मूल्यों को बनाए रखता है। गांव की सफलता ने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान सामूहिकता के मूल्यों को बनाए रखता है आकर्षित करना शुरू कर दिया, जो एक ग्रामीण युवक और एक व्यवसायी की बेटी के बारे में प्रेरणादायक कहानी को कवर करना चाहते थे, जिन्होंने मिलकर एक जन आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया था। पत्रकारों के कैमरों का सामना करते समय अर्जुन बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन अनन्या हमेशा नैतिक समर्थन देने और उनके बड़े दृष्टिकोण को समझाने में मदद करने के लिए उसके साथ थी। अनन्या ने अर्जुन को आत्मविश्वास के साथ जनता के सामने बोलना सिखाया, बिना एक ईमानदार और सच्चे ग्रामीण के रूप में अपनी पहचान खोए। एक बहुत ही भावनात्मक साक्षात्कार सत्र में अर्जुन ने उस क्षण को फिर से याद किया जब उसने अनन्या को जंगल में खोया हुआ पाया था, बिना यह जाने कि वह युवा महिला वास्तव में कौन थी। उसने इस बात पर जोर दिया कि निस्वार्थ भाव से की गई अच्छाई हमेशा अप्रत्याशित रूप में कर्ता के पास वापस आने का अपना रास्ता खोज लेती है। अर्जुन की इस व्याख्या ने कई लोगों को छुआ और उन्हें सामाजिक स्थिति या भौतिक धन की परवाह किए बिना साथी मनुष्यों के प्रति सहानुभूति रखने के महत्व का एहसास होने लगा। अनन्या के पिता, जो शहर के केंद्र में अपने कार्यालय से प्रसारण देख रहे थे, ने अपनी बेटी को एक बहुत ही बुद्धिमान महिला के रूप में विकसित होते देखकर अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। उन्होंने देखा कि अनन्या अब केवल एक कंपनी की उत्तराधिकारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी नेता भी थी जिसके पास देश के दूर दराज के कोनों में कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने का दिल था। इस बीच अर्जुन द्वारा प्रबंधित चाय का कारखाना उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने लगा, जिनकी निर्यात बाजार में मांग थी, क्योंकि उनका प्रबंधन जैविक और स्थायी रूप से किया जाता था। मुनाफा और भी बढ़ने लगा, इसीलिए अर्जुन और अनन्या ने गांव में एक कृषि व्यावसायिक स्कूल बनाने पर सहमति व्यक्त की, ताकि स्थानीय युवाओं के पास कौशल हो। स्कूल का उद्देश्य कुशल श्रमिकों का उत्पादन करना था, जो आधुनिक तकनीक के साथ कृषि भूमि का प्रबंधन कर सकें, लेकिन फिर भी अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण को बनाए रखें। अनन्या को महसूस होने लगा कि उसका आधा दिल अब इस गांव से जुड़ गया है, न केवल व्यावसायिक मामलों के कारण, बल्कि एक मजबूत भावनात्मक बंधन के कारण भी।
अर्जुन ने भी वैसा ही महसूस करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपने पेशेवर रवैये को बनाए रखा ताकि उस सहयोग को नुकसान न पहुंचे जो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। वे दोनों कई लोगों के लिए एक नई आशा का प्रतीक बन गए कि अमीर और गरीब के बीच सहयोग एक बहुत ही असाधारण वास्तविक बदलाव ला सकता है। समय के साथ उनके द्वारा बनाया गया व्यावसायिक स्कूल चालू हो गया और उसने अपने पहले बैच के छात्रों को स्वीकार किया जो कारखाने के स्थान के आसपास के गांवों के किसानों के बच्चे थे। अर्जुन अक्सर कारखाने के प्रबंधन की व्यस्तता के बीच अपना समय निकालकर छात्रों को अखंडता और वास्तविक कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में सीधे प्रेरित करता था। अनन्या भी पीछे नहीं रहना चाहती थी और उसने बड़े शहरों से विशेषज्ञ शिक्षकों को डिजिटल बात एक्सेलास इज़ेलान दा था उद्यमिता के बारे में सामग्री देने के लिए लाया ताकि गांव के उत्पादों को इंटरनेट के माध्यम से व्यापक रूप से विपणन किया जा सके। इस स्कूल का अस्तित्व गांव के उन युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया जो पहले केवल दिहाड़ी मजदूर बनने का सपना देखते थे। अब उन्होंने स्वतंत्र कृषि उद्यमी बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। अर्जुन उनकी इतनी उच्च सीखने की भावना को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। भले ही शहर में अनन्या के पिता की कंपनी द्वारा सुविधाओं का अभी भी धीरे धीरे विकास किया जा रहा था, लेकिन इस सफलता के पीछे अर्जुन को अपने दिल में कुछ खटकने लगा था जब भी उसे अनन्या से अलग होना पड़ता था। जो प्रशंसा वह पहले महसूस करता था वह अब बहुत गहरे प्यार की भावना में बदल गई थी। हालांकि अर्जुन को लगा कि उसे इसे दबाए रखना होगा क्योंकि उनके सामाजिक दर्जे में अंतर था। अनन्या भी वास्तव में वैसा ही महसूस कर रही थी क्योंकि उसने अर्जुन में एक सच्चे पुरुष की छवि पाई थी जो उसे शहर के उन पुरुषों में कभी नहीं मिली थी जो केवल उसके धन का पीछा करते थे। उनकी निकटता जो अब लगभग 1 साल से चल रही थी, गांव के निवासियों के बीच एक गर्म चर्चा का विषय बन गई थी, जो बहुत समर्थन करते थे कि वे दोनों एक आधिकारिक बंधन में एक हो जाएं। अनन्या के पिता, जिन्होंने अपनी बेटी के व्यवहार में बदलाव को महसूस किया, ने अर्जुन के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में एक छोटी सी जांच शुरू की, जो पता चला कि वह गांव के बहुत सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों का वंशज था। इससे अनन्या के पिता को और भी यकीन हो गया कि अर्जुन एक आदर्श दामाद है जिसका चरित्र मजबूत है और जिस पर अपनी बेटी की देखभाल करने के साथ साथ कंपनी की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। एक शाम जब सूरज पश्चिमी क्षितिज पर डूब रहा था, अर्जुन ने अनन्या को नदी के किनारे टहलने के लिए ले जाने की हिम्मत की, जिसका पानी बहुत साफ और शांत था और स्कूल क्षेत्र के पास बहता था। वहां उन्होंने गांव के भविष्य और कारखाने के अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकास की योजनाओं के बारे में बात की ताकि उस प्रकृति की रक्षा की जा सके जिसने उन्हें इतनी सारी दौलत दी थी। उस शांत नदी के किनारे अर्जुन ने आखिरकार अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की जो इतने लंबे समय से उनके बहुत अनुशासित पेशेवर काम के पीछे दबी हुई थी। उसने उस बड़े बदलाव के लिए सच्ची कृतज्ञता के शब्दों के साथ शुरुआत की जो अनन्या उसके गांव में लाई थी, जो पहले सुनसान और समय की प्रगति से बहुत पीछे था। अर्जुन ने स्वीकार किया कि अनन्या के प्रति उसकी प्रशंसा गहरे प्यार में बदल गई है, हालांकि वह उनके बीच फैले सामाजिक दर्जे के अंतर से भी वाकिफ था। अनन्या एक पल के लिए चुप रही, नदी के साफ पानी के प्रवाह को देखती रही। फिर वह मीठे से मुस्कुराई और अर्जुन का हाथ बहुत धीरे से पकड़कर उसे मानसिक शांति दी। अनन्या ने समझाया कि उसके पास जो भौतिक धन है उसका कोई मतलब नहीं है जब उसकी तुलना अर्जुन के दिल की अमीरी और सच्चाई से की जाए जो उसके जीवन रक्षक के रूप में है। उसने जोर देकर कहा कि उसके पिता भी अर्जुन का बहुत सम्मान करते हैं, न कि उस निदेशक के पद के कारण जो अब उसके पास है, बल्कि उस अखंडता और ईमानदारी के कारण जो अर्जुन ने हमेशा अपने हर वास्तविक कार्य में दिखाया है। नदी के किनारे हुई उस भावनात्मक बातचीत ने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया जो अब केवल तेजी से विकसित हो रहे ग्रामीण सामुदायिक सशक्तिकरण परियोजना में व्यावसायिक साझेदार नहीं थे। उनकी निकटता की खबर शहर में अनन्या के पिता तक भी पहुंची, जो वास्तव में दोनों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक बड़े पारिवारिक मिलन की योजना बना रहे थे। अनन्या के पिता अप्रत्याशित रूप से बिना किसी पूर्व सूचना के गांव आए
केवल यह देखने के लिए कि अर्जुन गांव की बहुत ही साधारण चौपाल में बूढ़े किसानों के साथ बैठक का नेतृत्व कैसे करता है। वह अर्जुन के बड़ों की राय का सम्मान करने और विनम्र बने रहने के तरीके से बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे थे। भले ही वह इस क्षेत्र में आर्थिक प्रगति के लिए सबसे अधिक श्रेय के पात्र थे। अनन्या के पिता ने फिर अर्जुन को लकड़ी की झोपड़ी के बरामदे में अकेले में बात करने के लिए बुलाया, जिसे अब बहुत करीने से मरम्मत किया गया था, लेकिन फिर भी उसने अपना मूल देहाती रूप बनाए रखा था। उन्होंने सीधे तौर पर अर्जुन को हमेशा के लिए अनन्या का ख्याल रखने का आशीर्वाद दिया और अर्जुन से अनुरोध किया कि वह वैसा ही ईमानदार और मेहनती बना रहे जैसा वह जंगल में पहली बार मिला था। अर्जुन बहुत भावुक हो गया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस महिला से वह प्यार करता है उसके साथ रहने का उसका सपना अनन्या के इतने प्रतिष्ठित परिवार का पूरा समर्थन प्राप्त करेगा। व्यावसायिक स्कूल और चाय कारखाने के भव्य उद्घाटन समारोह की तैयारी, जो अब तेजी से विकसित हो चुका था, पूरे गांव के निवासियों द्वारा सबसे अधिक प्रतीक्षित क्षण बन गया। अर्जुन और अनन्या ने यह सुनिश्चित करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम किया कि यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिकता न हो, बल्कि एक लोक उत्सव हो जिसका आनंद सभी वर्ग के लोग उठा सकें। उस व्यस्तता के बीच अनन्या के पिता ने सामुदायिक नेताओं के सामने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह गांव की शिक्षा फाउंडेशन का पूरा प्रबंधन अर्जुन और अनन्या को सौंप देंगे। उन्हें विश्वास था कि एक मजबूत जड़ों वाले ग्रामीण युवक और एक व्यापक दृष्टिकोण वाली शहरी महिला के बीच सहयोग भविष्य के विकास की सफलता की कुंजी है। अर्जुन को बहुत सम्मानित महसूस हुआ, क्योंकि यह विश्वास केवल व्यवसाय के बारे में नहीं था, बल्कि गांव के युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने का एक पवित्र कर्तव्य भी था जो उत्कृष्ट हो और फिर भी महान नैतिकता बनाए रखे। अनन्या ने भी बागान क्षेत्र के पास एक आरामदायक लेकिन पारंपरिक शैली का घर तैयार करना शुरू कर दिया, ताकि वह अर्जुन के साथ उस गांव में अधिक समय तक रह सके। उनका रिश्ता, जिसे अब पूरा आशीर्वाद मिल चुका था, और भी सामंजस्यपूर्ण दिखने लगा जब वे स्कूल के बच्चों के साथ बातचीत करते थे जो उन दोनों को बहुत पसंद करते थे। अर्जुन ने अनन्या को चाय के पौधे सही तरीके से लगाना सिखाया, जबकि अनन्या ने अर्जुन को नवीनतम कुशल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वित्तीय रिपोर्ट का प्रबंधन करना सिखाया। इस एकजुटता ने पूरे कारखाने के कर्मचारियों के लिए एक असाधारण सकारात्मक ऊर्जा पैदा की, जिन्हें सम्मानित और कंपनी के बड़े परिवार का हिस्सा माना जाता था। वे दोनों अक्सर धान के खेतों के किनारे टहलते हुए निवासियों का गर्मजोशी से अभिवादन करते हुए देखे जाते थे, बिना किसी सामाजिक स्थिति की बाधा के जो कभी अर्जुन को परेशान करती थी। गांव में जीवन अब नाटकीय रूप से बदल गया था। जो पहले सुनसान और पिछड़ा हुआ था, अब अपनी आत्मनिर्भरता के कारण प्रांतीय स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया आर्थिक केंद्र बन गया था। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह सब चमत्कार एक सच्ची मदद से शुरू हुआ था, जो उसने 1 साल पहले घने जंगल में खोई हुई एक अजनबी महिला को दी थी। अनन्या ने भी महसूस किया कि उस दूरस्थ स्थान पर छुट्टियां बिताने का उसका निर्णय उसके जीवन का सबसे अच्छा भाग्य था, क्योंकि उसे सच्चा प्यार और जीवन का उद्देश्य मिला। उनकी शादी के दिन के करीब, जो गांव की चौपाल में पारंपरिक रूप से आयोजित की जाएगी, अर्जुन बहुत आभारी महसूस कर रहा था, क्योंकि भगवान ने उसे एक ऐसा प्रतिफल दिया था जो उसकी कल्पना से बहुत परे था। अर्जुन और अनन्या की शादी का दिन गांव की चौपाल में एक बहुत ही भव्य लोक उत्सव के साथ आया। अनन्या के पिता ने आधिकारिक तौर पर कारखाने के कुछ शेयर गांव की सहकारी समिति को अर्जुन की ईमानदारी के सम्मान के रूप में सौंप दिए। अनन्या और अर्जुन अब गांव में खुशी खुशी रहते हैं, समुदाय के साथ व्यावसायिक स्कूल और कारखाने का प्रबंधन करते हैं। उनकी कहानी इस बात का सबूत बन गई कि दिल की सच्चाई असाधारण खुशी लाती है। जो गांव कभी अलग थलग था, अब उन दोनों के प्यार और कड़ी मेहनत की बदौलत समृद्ध और आत्मनिर्भर है।